ठीक है, देखा है तो मुझे कंपनी बताइए सीमेंट की। अंबुजा सीमेंट, अच्छा। और बांगड़ सीमेंट सस्ता नहीं सबसे। बिरला, एसीसी, वेरी गुड, मैं एसीसी सुनना चाह रहा था। और अल्ट्राटेक सीमेंट, चलिए बढ़िया। इंपॉर्टेंट चीज लिखिए सीमेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कारक। सीमेंट इंडस्ट्री के फैक्टर्स कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है। फैक्टर फॉर लोकेशन, अवस्थिति के कारक। अवस्थिति जरूरी है सीमेंट इंडस्ट्री में, क्यों मैं बताता हूं। लिखिए 1 टन सीमेंट इज इक्वल टू 1 टन सीमेंट इज इक्वल टू 60 टन रॉ मटेरियल। समझ गए आप। तो 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 60 टन माल लगेगा। तो सीमेंट इंडस्ट्री कहां लगाएंगे आप, मार्केट के पास कि रॉ मटेरियल के पास। रॉ मटेरियल के पास, कॉमन सेंस, सही बात है। चलो अब रॉ मटेरियल में लिखो। रॉ मटेरियल में चूना पत्थर, चूना पत्थर लाइमस्टोन, कोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सिलिका, एल्यूमिनियम, ये सारा तामझाम लगता है सीमेंट बनाने में। और मैंने आपको डेटा दे दिया। चूना पत्थर स्पेशली लाइमस्टोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो इसलिए जहां पर भी होगा वहां पे। चलो दुनिया की बात करते हैं, सीमेंट का लिखिए। फैक्ट्स में 1824 फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। 1824, 1824 में पहला सीमेंट इंडस्ट्री लगी। जगह का नाम है पोर्टलैंड, सुना होगा आप लोगों ने पोर्टलैंड। पोर्टलैंड फर्स्ट इंडस्ट्री। भारत की बात करते हैं 1904 चेन्नई, 1904 चेन्नई फेल, 1904 चेन्नई फेल, नहीं चला। फिर 1912 पोरबंदर, यस, मतलब यहां से शुरू होती कहानी। 1924 गवर्नमेंट कंट्रोल, 1924 सरकार ने सीमेंट क्षेत्र को अपने अंडर लिया। 1947-18 इंडस्ट्री, 1947 तक 18 उद्योग आ चुके थे। 1947 18 इंडस्ट्री, 18 उद्योग आ गए थे। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सामने बोर्ड पे दिया हुआ है कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सामने लिखा हुआ है नॉर्दर्न राजस्थान, दिख रहा है एमपीडीए, दिख रहा है मीट्रिक टन पर एनएम, एमटीपीए का मतलब होता है मीट्रिक टन पर एनएम। तो नॉर्थ राजस्थान वाले पोर्शन में दिख रहा है श्री बिनानी अल्ट्राटेक जेपी जेके कंपनी के नाम है। बट ये इंपॉर्टेंट होता है कि देखो यहाँ पे 107, 63, 92, 160 और 63 दिख रहा है। तो आपके काम का डेटा सोचो, राजस्थान पंजाब में 107 मीट्रिक टन है, सीधी बात है राजस्थान बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है सीमेंट को लेके, ठीक। दूसरी चीज कहां होगी, 160 वाली साउदर्न पोर्शन पे। तो सीमेंट इंडस्ट्री अल्ट्राटेक वगैरह यही की है सब, ठीक है। तो ये आपको मुझे मतलब आपको क्या करना है, बनाना है। तो मैपिंग के थ्रू नहीं है, बट इसको स्पेस छोड़ के लिख लीजिए। फोटो खींचना फोटो खींच लीजिए, मर्जी आपकी। बट ये मुझे चाहिए होगा, जब भी स्पेस जरूर छोड़ दिया कीजिए, उस छोड़ करके तुरंत लिख लीजिए, काम खत्म। सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक। लिखिए प्रोडक्शन के बारे में मैं बता दूं। प्रोडक्शन में टोटल 210, इंडिया में 210 इंडस्ट्री है। इंडिया में टोटल 210 इंडस्ट्री है, जिसमें से 77 नॉर्थ इंडिया, 77 उत्तरी भारत में है। कंजम्पशन की बात करते हैं, कंजम्पशन में लिखिए 235 केजी। कौन, अच्छा आया क्या, 235 केजी। क्या लिख रहे थे, नोट हो गया, चलो ठीक। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट इंडस्ट्री तुम्हारी, अच्छा फैक्ट लिखवा रहा था मैं। 235 केजी पर पर्सन पर ईयर। भारत का कंजम्पशन है 235 केजी पर पर्सन पर ईयर का। वर्ल्ड का लिख लो 437, दुनिया का है 137, 237 केजी पर पर्सन पर ईयर। मतलब हम बहुत कम है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या वर्ल्ड का क्या था भाई, 437, 437, हम पीछे हैं ना, 437।
ठीक है। अच्छा, सीमेंट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ध्यान से, ओके, सेक्टर वाइज पूछा है सामने मैप में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सा सेक्टर है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा? सेक्टर समझ गए, मैंने हटा दिया। अब देखिए सेक्टर में सीधी बात जोड़ना पड़ेगा आपको, इस हिस्से को ना लेके चलिए नीचे और इस हिस्से को ऊपर, आप जोड़ेंगे तो साउथ सेक्टर आपको दिखेगा। ठीक, समझ गए, एक बार आया हुआ है बस। तो ये हो गया सीमेंट। समस्याएं आइए, प्रॉब्लम्स, समस्याएं सीमेंट इंडस्ट्री की, प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम में पहला इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पूंजी निवेश। दूसरा ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस, बिजली, सिंपल, पानी की वो उसकी बिजली की बड़ी दिक्कत। थर्ड वाटर क्राइसिस, पानी की दिक्कत। कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन, वही कॉमन में ना सबकी सेम समस्या, ग्लोबल वार्मिंग है, सब सेम है, नया कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट इंडस्ट्री आओ, पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर लास्ट है, फिर टूरिज्म आ जाएगा। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर, पल्प तो समझते हो, पल्प समझ गए, वो गन्ने वाला यार, खोई बोलते ना, क्या बोलते उसे, गन्ना, गन्ना। तो उसमें जो वेस्टेज निकलता है उसका, उससे कागज बनता है। तो पेपर इंडस्ट्री के बारे में दो तीन चीजें जरूरी हैं। पहले तो लोग, इट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वन आधारित उद्योग है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वन आधारित उद्योग है। दूसरा, सेकंड, फॉरेस्ट बेस्ड के बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष, टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय जो वृक्ष हैं वो मोस्ट यूजेबल फॉर पेपर, पेपर इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुलायम होते हैं, कटने आसान होते हैं, सब जानते हैं। ठीक, भारत में पेपर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो किन एरिया में होंगे, या तो हिल्स में होंगे या फिर जहां पर गंगा, गन्ना नहीं, गन्ने का तो है ही, गन्ने का तो है ही पेपर के लिए, वो मैं तो डेटा दूंगा मैं तुम लोगों को। सिंपल है यार, जहां पर हिल्स होंगे या जहां पर फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट आपके ट्राइबल एरिया में होंगे, तो लॉजिक बात है, सबसे जो सही पेड़ मिलते हैं वो हिल्स पे मिलते हैं, क्योंकि मुलायम पेड़ होते हैं। दिक्कत क्या है कि वहां का टेरेन बड़ा गड़बड़ है भाई, पहाड़ पे आप पेड़ काट करके ला करके जमीन पे लेके फिर पेपर बनाना इतना आसान है नहीं ना। तो इसीलिए जो इंडिया में सबसे ज्यादा होता है वो ट्राइबल एरिया में होते हैं, इसीलिए टॉप में लिखिए एमपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, टॉप 3 स्टेट पेपर के लिए, कागज उद्योग। भारत की सबसे बड़ी नहीं है, भारत में है लाल कुआं वाली, भारत की नहीं, सेंचुरी वाली जो, हाँ लाल कुआं नहीं, भारत की सबसे बड़ी नेपा नगर में, एमपी में। ठीक है, वो प्रीलिम्स में फैक्ट दूंगा अभी नहीं। ठीक, पेपर इंडस्ट्री हो गया। ठीक, लास्ट इंडस्ट्री हो गया, पेपर पूछे बस, नेपा लिख लो, लार्जेस्ट इंडस्ट्री का नाम है नेपा नगर, छुट्टी। सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है उसका नाम है नेपा नगर, एमपी। सबसे बड़ी जो मिल है, पेपर मिल, नेपा नगर, नेपा नगर, एमपी। अच्छा, एक बार कंजम्पशन है, बताइए कागज का कंजम्पशन हम ज्यादा करते हैं या अमेरिका, मतलब दुनिया, दुनिया ज्यादा पेपर यूज करती होगी कि हम करते हैं? इस समय पढ़ाई लिखाई के बारे में पता चल जाएगा, लॉजिक बात है, सही बात है, लिख लीजिए। हमारा कंजम्पशन है 57 केजी, 57 केजी पर ईयर, पर पर्सन। दुनिया में हम बहुत पीछे हैं पेपर यूज करने में, और दुनिया का है, बोलो, 502, 502 केजी पर पर्सन पर ईयर। उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो इंडिया वालों का दिमाग बहुत तेज है, सब याद रखते हैं, या इंडिया वाले कूड़ दिमाग है, कुछ याद ही नहीं रहता, तो कहा लिखो छोड़ो।
संभावनाएं दूसरे की ज्यादा हैं। हाँ सही बात है, वर्ड में यूज नहीं कर रहा है, वो ठीक बात है, सही बात है। तो ये हमारा पेपर, ये पेपर को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर कि पेपर इंडस्ट्री इंडिया में इसीलिए है, तो इंडिया में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो यूजेबल है दैट इज यूएसए। पेपर बहुत यूज होता है। मैंने उस दिन आपको शायद बताया था लंबरिंग, तुम लोगों को बताया था कनाडा में जो था। अब ये भी बात सही है आपकी, पेपर मल्टीपल जगहों पे यूज किया जा सकता है। आप जिस चीज की, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है ऐसा। पेपर केवल पढ़ाई में ही काम नहीं आता है, हमारे आधे से ज्यादा पेपर प्लेन बनाने में काम आता है। हाँ, नाव बनती, बोर्ड बनती, सही बात है। बाकी धुलाई पुछाई सब में ही काम आता है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक बात है। क्या एक्सप्लेन किया जाए, ठीक बात है। मैं क्या बोल रहा था, क्या वर्ड में कुछ बता रहा था, कुछ बोला था मैं, तब तक इन्होंने बोल दिया कि सर वो होता, भूल गया मैं क्या बोल रहा था मैं। लंबरिंग, लंबरिंग समझ गए हो सब लोग, मैं आगे बढ़ जाऊं। लंबरिंग मैंने कहा था कनाडा में होता है, बर्फ के ऊपर वो रिवर के ऊपर डाल देते हैं, तो रिवर मेल्ट होती तो पानी लेके वो लेके चला जाता है, याद है सब लंबरिंग। ऐसा देखते हो तुम लोग ना चाइनीज में, सर क्या बोल रहे, कब बताया था, पीछे वाली चीजें वैसे भी याद हम नहीं रखते। हाँ, लंबरिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लंबर जैक बोलते हैं इनको, ये जो काटते हैं पेड़ आपने इस तरीके से देखे हैं, तो ये प्रोसेस लंबरिंग कहलाती है। क्या होता है, क्या बस मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ये जो आप वुडन देख रहे हैं, ये वुड को क्या करते हैं कनाडा में स्पेशली, खास करके उन जगहों पर, ये पेड़ मैंने बताया कौन से होते हैं, जो पहाड़ पे होते हैं, तो कटने में आसानी होगी। तो जब कटने में आसानी होगी तो इन पेड़ को क्या करते हैं, सर्दियों में काटते हैं। सर्दियों में काट करके इन पेड़ को चेन से बांध देते हैं, और उस चेन से बांध करके रिवर के ऊपर रख देते, क्योंकि रिवर उस समय फ्रोजन होती है भाई, पहाड़ों पे तो जमी होगी नदी। तो जब रिवर का पानी मेल्ट होगा तो लॉजिक बात है ये भी क्या हो जाएंगे, फ्लोट करेंगे। तो ये फ्लोट करके रिवर से जहां से पानी उठाना रहता है वहां, मतलब इसको लकड़ी को उठानी रहती है, वहां पे वो लोगों की इंडस्ट्री होती है, ठीक। तो सीधे सीधे तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो फ्री, बस आपको वेट किसका करना पड़ेगा, समर का। बात समझ गए। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है तुम्हारी, लंबरिंग कहलाती है। ये देखिए कटर वगैरह आपने देखे होंगे क्या है, किधर, हाँ उत्तराखंड में तो बहुत, उत्तराखंड में तो बहुत है। समझ गए। तो ये लंबरिंग प्रोसेस है, इनको लंबर जैक बोलते हैं। ये चीजें कनाडा का प्रीलिम्स, उसका यूपी का पूछा हुआ था, मतलब यूपीएससी का, कि कनाडा में इसको क्या बोलते हैं। समझ गए लंबरिंग, लिखना चाहिए, लिख लीजिए। वुड कटिंग लंबरिंग कहलाती है, वुड कटर लंबर जैक कहलाते हैं। चलिए भाई साहब, लास्ट इंडस्ट्री आइए, टूरिज्म इंडस्ट्री, पर्यटन उद्योग। बढ़िया इंडस्ट्री है, आप लोगों के काम की नहीं है, बट ठीक है लिख लीजिए, क्योंकि इसमें जाना पड़ेगा, घूमने वाली बात है। टूरिज्म इंडस्ट्री पहले लिखे, टूरिज्म इंडस्ट्री ऑब्वियस बात है जीडीपी में अच्छा खासा पैसा देगी भाई, टूरिज्म में घूमने उमने के लिए चीजें होती हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूं, लिखिए 3.2% ऑफ जीडीपी, इंडिया का बता रहा हूं मैं, 3.2% जीडीपी दे रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री पे क्वेश्चन उठ रहे हैं इधर, मैं देख रहा हूं, ठीक है। वाई, टूरिज्म इतनी ग्रो क्यों कर रही है, ठीक है। रीजन फॉर ग्रोइंग, रीजन फॉर ग्रोथ, विकसित होने के पीछे क्या कारण है टूरिज्म इंडस्ट्री के, पॉपुलेशन, चलो, और सोशल मीडिया, हाँ सही बात है, और क्या चीज, दिल्ली, दिल्ली गर्मी हाँ कुछ हद तक है, क्लाइमेट फैक्टर काम करता है, बिल्कुल सही। और सही बता रहे हो, जरूरी है यार, पूछा हुआ मेंस का क्वेश्चन है भाई, समझो बात। एमपीपीएससी का है, महाराष्ट्र एमपीपीएससी में आया हुआ है, मध्य प्रदेश में। हाँ बिल्कुल सही, अभी तो जाम लग रहा है, अरे अब तो जाम लग रहा है इसमें तगड़ा वाला, बिल्कुल। अभी वो बताऊंगा मैं, वो भी आपको टूरिज्म बताऊंगा, टूरिज्म के टाइप। लिखिए, रीजन तो लगभग समझ गए आप लोग। अच्छा, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी क्या रहेगा, इकोनॉमिकली बढ़ना क्या टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो कराता है, पैसा कमाना हो गया ज्यादा, तो अब वैसे घूमने लोग ज्यादा जाएंगे, ठीक है। फैक्टर पूछा हुआ है प्रीलिम्स के लिए, ठीक बात। लिखिए, टाइप ऑफ टूरिज्म,
टूरिज्म के टाइप कितने तरीके के होते हैं? नंबर 1 नेचुरल, दूसरे होते हैं स्पिरिचुअल, थर्ड होते हैं आर्मी बेस, दुनिया भर में बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं लोग, आर्मी। इंडिया में उतना नहीं है, कैंट वगैरह देखने कम ही लोग जाते हैं, लेकिन जनरली फॉरेन में बहुत जाते हैं, खास करके वर्ल्ड वॉर वाली प्लेसेस को घूमने के लिए। ठीक है, पहला क्या हुआ? नेचुरली समझ गए, हिल स्टेशन ये सब। स्पिरिचुअल भी समझ गए, ठीक, ये हो गए टूरिज्म। अब आइए फैक्ट्स। फैक्ट्स प्लेसेस और वो दोनों मैं बता देता हूं प्रीलिम्स के लिए। बढ़िया ध्यान रखिएगा, एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप जिस साल प्रीलिम्स दे रहे हो उस प्रीलिम्स में ये जो इंडस्ट्री और मिनरल्स हैं इसका जो डेटा है, कोशिश करना जब आप रिवीजन मारना तो एग्जाम के 15 दिन पहले एक बार गूगल से अपडेट कर लेना, क्योंकि अब भाई आज मैं करा रहा हूं आपका मई में और आपका एग्जाम मान लीजिए दिसंबर जनवरी में, तो 6 महीना हो गया, हो सकता है डेटा वेरी कर गया हो। ठीक है, तो ये एक आपको अच्छी बात बता रहा हूं, जनरली नहीं करेगा, बट फिर भी अगर वेरी कर जाता है तो उसके लिए आपको मैं खास बात बता रहा हूं। एक मिनट, कॉल आ रही है, कंपनी वाले भी आजकल बेशरम, एक बार काट दो फिर करे पड़े। लिखिए, पहले लिखिए कंट्री। दो तरीके के, कंट्री का मतलब कौन सी कंट्री वाले जाते हैं और कौन सी कंट्री में आते हैं, समझ गए दोनों क्वेश्चन। तो लिखिए कंट्री। इन, इनका मतलब समझ गए कौन सी कंट्री घूमने जाते हैं, वो है फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस में दुनिया भर के सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, ये हुआ फैक्ट, समझ में आया। दूसरा आउट, ये समझ रहे हो भाई साहब, मतलब कौन सी कंट्री वाले जाते हैं, तो कंट्री में सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं डेनमार्क। डेनमार्क के लोग दुनिया भर में जाते हैं, फैक्ट समझ रहे भाई साहब, ठीक। दूसरा लिखिए प्लेस। प्लेस, दुनिया में सबसे ज्यादा जगह पे जाने वाली जगह है एफिल टावर। एफिल टावर सुना आपने? पाकिस्तान में, पेरिस में, ठीक बात। तो ये टॉप की बता दे रहा हूं, ठीक है, उसके नीचे के बहुत सारे हैं। एक वहां पे पीसा वाली सुना, पीसा, पेरिस, ठीक है। इंडिया नहीं है, इंडिया टेंशन ना ले, इंडिया वाला, इंडिया में फैक्ट अलग, फिर को इन इंडिया हेडिंग डालो, इन इंडिया, भारत का फैक्ट्स, वो भी जरूरी है, वर्ड से तो कोई मतलब ही नहीं आपसे बोलना। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में लिखिए दो चीजें, पहली चीज स्टेट, फर्स्ट पॉइंट स्टेट, इन आउट, कौन से स्टेट के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं घूमने के लिए, तो वो स्टेट के लोग हैं केरला। आउट, ये क्या लिखे हो, इन में आउट में, केरला के लोग जाते हैं, ध्यान रखना, हाँ, तो जिसमें वो फैक्ट्स ध्यान से लिखना। कहां जाते हैं सबसे ज्यादा, इन, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारी प्लेस, अमरावती, अजंता, एलोरा सुने वहां, इसलिए तो उस पोर्शन में घूमने सबसे ज्यादा जाते हैं, डन। अब यूपी, यूपी के मैं फैक्ट्स बता देता हूं, ज्यादा नहीं है, दो ही फैक्ट्स हैं। टॉप 2, पहले पे है, लेटेस्ट डेटा है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ स्पिरिचुअल। दूसरे पे है अभी भी बरकरार ताजमहल। ताजमहल, आप में से गए हैं ताजमहल? सभी लोग ऑलमोस्ट ताजमहल नहीं गए आप लोग? कोई बात नहीं, पूछने वाली चीज थी इसलिए बस मैंने इसे पूछ लिया। एक चीज बस ध्यान रखिएगा, एक जो नया ग्रो कर रहा है वो है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ठीक है, वाइल्ड लाइफ समझ गए, वही जंगल अंगल घूमने। हाँ, क्या घूमना? उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड वगैरह में स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हाँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सरकारी जो इनिशिएटिव्स हैं वो थोड़े ध्यान से आपको लिखने हैं, सरकार कौन कौन से प्लान चला रही है, थोड़ा ध्यान से। पहला प्लान है उड़ान, सुने हो उड़ान? आप लोग सुने उड़ान स्कीम? नहीं सुने हो, कोई बात नहीं, नोट करते चलिए। उड़ान स्कीम, उड़ान का मतलब है उड़े देश के आम नागरिक, प्लेन में, तो क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। उड़ान स्कीम, इसमें सिंपल है, इसके लिए गवर्नमेंट का है सिंपल 2016 का, सब मोदी जी की स्कीम है, 2016 में लॉन्च हुई है। और इसमें एक अफोर्डेबल प्राइस पे क्या दिया गया है हर, क्योंकि देखो जनरली प्लेन में आदमी नहीं जाता, उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है पैसा।
जाना तो हर कोई चाहता है, बट महंगा बहुत टिकट होता है, तो उस टिकट को बहुत सस्ता करना वो उड़ान स्कीम। तो उड़ान पे नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1200 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है तो 2500 से ज्यादा का नहीं हो सकता फेयर, किसी की कोई भी कंपनी नहीं ले सकती, मतलब समझ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा कुछ डेटा है, ठीक है। तो कितना क्या है, नहीं नहीं कोई गरीब नहीं, सब गरीब है इसके लिए। रूल क्या है, कंपनी का हिसाब ऐसा है कि अगर आपको 600 किलोमीटर की डिस्टेंस की ट्रेवल करनी है ना, तो 2500 से ज्यादा का टिकट आप नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। समझ, इसमें कोई गरीब है इसको मतलब सबके लिए ये, ठीक है। बट इसमें क्या है, एटलीस्ट वही है क्या चीज कि कम से कम आपको पहले कराना होगा रिजर्वेशन, 2 महीने 3 महीने पहले। अब इमरजेंसी में नहीं होता वो करंट में, उसमें तो फिर लूट लेते हैं उसमें तो। हाँ भाई सिंपल, एयर फेयर कैप्ड एट 2500 पर सीट पर आवर, मतलब 1 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट नहीं हो सकती, 2500 रुपए से ज्यादा की नहीं, एक सीट की फीस, समझे। ये डिपेंड होता है, वेरी सरकार को ही पता है भाई साहब, एयरलाइंस कंपनियां हैं, नुकसान होगी, ठीक है। तो पहली चीज होगी उड़ान। दूसरी स्कीम आई है, क्या होती होगी, काम आती होगी। हाँ क्यों नहीं आती है, सिंपल स्कीम काम आती का मतलब है, अगर आपको 600 किलोमीटर की डिस्टेंस करनी है तो 2500 से ऊपर का टिकट नहीं है, अब आप 2500 भी नहीं दे पाए तो घर बैठो। अब आपको हमें तो यार 150 रुपए में स्लीपर पहुंचा दे रहा है तो ठीक है जाओ स्लीपर में, को मना थोड़ी कर रहा है यार। सरकार का कहना है कि आप इसमें आइए। दूसरा आइए प्रसाद, प्रसाद स्कीम, हाँ, सरदर्दी हो रखी। प्रसाद स्कीम ध्यान से, ये है फुल फॉर्म, पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन, प्रसाद। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नोट कर लीजिए, PRASAD, प्रसाद स्कीम। नोट्स बना लेना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बनवाऊंगा, बस मोटा मोटी बता रहा हूं क्या, स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है। तो इससे नाम ही प्रसाद थोड़ा वैसे, तो बेसिकली क्या होता है देखो, द इनिशिएटिव एम्ड एट डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाई किसको, पिलग्रिमेज साइट्स को अक्रॉस इंडिया टू इनरिच द रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। धार्मिक जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम का नाम है प्रसाद। क्लियर हो गया। तो इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट कर रही है, प्रसाद का ऑब्जेक्टिव, फंडिंग कहां कहां पे हो रहा है। क्लियर हो गया। थर्ड आओ, सर्किट्स, सर्किट्स बहुत सारे सर्किट्स की स्कीम है, लिखिए। सर्किट्स में ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट ने बेसिकली सर्किट बनाए हैं घूमने के पर्पस के लिए। देखो टूरिज्म सर्किट बोलते हैं, टूरिज्म सर्किट करके लिख लो। टूरिज्म सर्किट एक दो है, ज्यादा नहीं। पहला सर्किट होता है जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, मैं आपको मोटा मोटी दिखा देता हूं ध्यान से। अभी सर रामायण सर्किट सरकार ने चालू कर दिया इस समय, रामायण सर्किट। देखो मतलब क्या है कि बहुत बहुत मेरे को बहुत बेहतरीन स्कीम ये लगती है सर्किट वाली, क्योंकि आपकी सरदर्दी खत्म। आपको बस एक बार टिकट लेना है, टिकट लेकर के आप ट्रेन में दिल्ली में बैठ जाइए, और रामायण में राम भगवान जहां जहां गए थे वहां वहां ये ट्रेन आपको लेके जाएगी। इसमें इंक्लूड है लंका भी, एयर फेयर, ठीक है, हवाई जहाज से। तो ठीक है, वहां जाकर के वापस दिल्ली छोड़ देंगे। तो रामायण से रिलेटेड जो जो प्लेसेस सब आप घूम लो। पैसा ऑब्वियस है, 20-25 हजार रुपए का पैकेज चाहिए। ये देख रहा है आपको, ये रामायण सर्किट है, जहां जहां से भी राम भगवान गए थे वहां से होते हुए आपको लेके जाता है। ये डिपेंड होता है आप एयर फेयर देना चाहते हो नहीं। होता है ना, मेरे को नहीं जाना है भाई श्रीलंका, का करेंगे। तो अगर जाना है तो ठीक है, नहीं तो इंक्लूड रहेगा इसमें, नहीं होगा तो पैसे कम हो जाएंगे। ये रामायण सर्किट है, कुछ को समझ में आ गया। तो ऐसी सर्किट चलाना इसमें गवर्नमेंट का, क्योंकि देखो आप एक बार प्लान करो और एक बार एक जगह पे होके आए, फिर दोबारा फिर वहां नहीं होता ना, नहीं जा पाएंगे तो छूट गया आपका। जैसे खास करके 4 धाम में है, तो 4 धाम में 3 आपने किए, 1 नहीं किए, होता है ना। तो उस तरीके के सर्किट है भाई ये। तो ऐसे करके रामायण सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट है, और अंबेडकर सर्किट है, ऐसे करके टोटल 11 सर्किट है, लिख लीजिए, टोटल 11 सर्किट है गवर्नमेंट जिनको एक एक करके चला रही है। रामायण वाला तो रनिंग है इसमें, प्रॉपर रामायण सर्किट चल रहा है, काफी ठीक चीज है रामायण सर्किट, ठीक है। देखिए राम सर्किट में शामिल शहर कौन कौन से शहर हैं सिटीज में, अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट हो गया, बक्सर दरभंगा का हो गया पोर्शन, बंदीग्राम, महेंद्रगिरी, आदमगलपुर, भद्रावल, ठीक बात है। अब यहाँ समस्या क्या है, इसमें आपको फिर पता होनी चाहिए कि राम भगवान कहाँ कहाँ गए थे। तो आप बोलो मथुरा नहीं दिख रहा सर इसमें, ठीक है। इस तरीके के सर्किट है। तो ये सर्किट बहुत ज्यादा, अभी जैसे मेरे एक मित्र हैं वो गए थे इसमें, तो आई थिंक कुछ ऐसा ही टिकट है, 20-22 हजार रुपए का टिकट है इसका। थोड़ा महंगा है, महंगा का सेंस है आपको रहना खाना सब इसी में रहेगा, तो क्या दिक्कत है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो ये लिखो प्रसाद, नेक्स्ट लिखो क्या बोल रहे, कोई बोला है क्या, क्या क्या बोली हैं ना, कुछ तो आवाज आई है, ऐसा तो मान ही नहीं सकता। छुट्टी
अच्छा, आज हुआ स्कूल की नहीं तुम नहीं गई? अरे, चलिए, टोरिन सेक्टर की और बताइए मैं आपको। स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन सरकार भी कराती है, सिलेक्शन वालों को भी कराती है। स्वदेश दर्शन, प्रसाद, नोट करते चलिए, निधि, NIDHI निधि, देखो अपना देश, लिख लो आप लोग, देखो अपना देश, तुम लोग देखो, देखो अपना इंदिरापुरम, वो ना देख पाए हम तो, झूठा हुआ है मेरा है। ठीक, नेक्स्ट, DPPH स्कीम, DPPH, CBSP, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर स्कीम्स, ये सब स्कीम्स हैं। ITDC इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके, ITDC, MICE मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, MICE स्कीम्स। इस पे से भाई सर्किट पे बड़े क्वेश्चन उठे हैं, थोड़ा ध्यान से। अच्छा, इंडिया में ध्यान रखना, फास्टेस्ट ग्रोइंग है ये टूरिज्म सेक्टर राइट नाउ। अगर किसी भी इंडस्ट्री में पूछे तो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सर ये है आपका क्या नाम, टूरिज्म सेक्टर है। रीजन बहुत सारे होंगे उसके पीछे का, ठीक है भाई, घूमने पीने, वो सीधी बात है। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा ओके, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, लिख लीजिए वो, उसकी लिस्ट जो आती है आपको कवर करना है MCQ में, क्या नाम है उसका यार, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सुने हो? हाँ, वो एक बार कवर कर लीजिएगा, लगे हाथ प्रीलिम्स के लिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत की, विश्व विरासत स्थल, ध्यान से इसकी लिस्ट है, इमेज आपको मिल, आपको उसमें भी मिल जाएगा एटलस में, ठीक है। तो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत सारी होती हैं, एटलस में मिल जाएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जंतर मंतर, लाल किला, ये सारे ना, ये हेरिटेज साइट्स होती हैं आपकी, अक्रॉस इंडिया दे रहा है आपको, आगरा हो गया, अजंता हो गया, तो ये हेरिटेज साइट से कवर करना है, ठीक है। यूनेस्को की ना, हाँ ध्यान रखिए, एक दो, अरे बहुत बार क्वेश्चन आया यार ये, UPSC कल्चरल, हाँ बिल्कुल हो सकता हो। बिल्कुल, पर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे अलग होगी, बिल्कुल होगी। एक चीज ध्यान रखिए, कल्चरल जो घूमने, अच्छा कल्चरल टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म अलग अलग है, समझ के क्वेश्चन। कल्चरल मतलब संस्कृति वाली चीजों को लेकर के घूमना, और स्पिरिचुअल मतलब भक्ति, दोनों में डिफरेंस है ना भाई। कल्चर उस स्टेट के जैसे नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल एरिया जो घूमने जाते हैं वहां पे स्पिरिचुअल नहीं, वहां कल, समझ रहे हो, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन ध्यान से। तो कल्चरल टूरिज्म का क्वेश्चन है ये, वाई कल्चरल टूरिज्म इज सिग्निफिकेंट इन इंडिया, क्वेश्चन लिख लीजिए, आया हुआ है, 17 का क्वेश्चन है। वाई कल्चरल टूरिज्म इज सिग्निफिकेंट इन इंडिया, क्यों सांस्कृतिक पर्यटन भारत में पर्याप्त है, उसके पीछे रीजन आप देंगे सिविलाइजेशन को लेकर के, कि इंडिया अलग अलग कल्चर रखता है। देखो प्रसाद, हृदय, हृदय हो गई स्कीम, हाँ हृदय मैंने लिखाई थी ना, हृदय स्कीम नहीं लिखी हो, लिखो लिखो, अरे उसी स्कीम्स में लिखो हृदय। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन योजना, हृदय 2015 मोदी जी। बुद्धिस्ट सर्किट, अच्छा ओके, लास्ट पॉइंट, वो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कल्चरल, इसको टूरिज्म सेक्टर को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, रीजन फॉर मोर ग्रोइंग, वे फॉरवर्ड बोलते हैं जिसको। तो हम ऐसा क्या करें कि और ज्यादा कल्चर से, भाई सीधी बात है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां की इकोनॉमी ही टूरिज्म चला रही है। इंडिया के 50 शहर ऐसे हैं जो, भाई नैनीताल शिमला क्या टूरिस्ट सेक्टर तो चल रहा है, वहां का अपना खुद की इंडस्ट्री कितनी, शिमला की कौन सी इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं, बट शहर मसूरी शिमला सब है घूमने। तो अगर एक शहर चला सकते हैं, दुनिया भर के 50 ऐसे देश हैं, बाली, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब क्या है आपके
पूरे देश चला। तो अगर हम भी चाहें तो ऐसा हो सकता है भाई, घूमने की कम थोड़ी जगह है हमारे पास। उसके पीछे के रीजन लिखो। नंबर 1 सबसे जरूरी चीज है, वो है इंडिया वालों के लिए हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी समझते हो? मेहमान नवाजी, बिल्कुल सही बात। बदतमीजी जो करते हैं वो चीजें, पता चले एक बार आ गया दूसरे मन ही नहीं, नहीं आऊँ इंडिया। जैसे वो पीएसएल वाले प्लेयर कह रहे हैं, पीएसएल वाला प्लेयर है वहाँ पे, अभी नहीं ब्लास्ट हुआ था, इंडिया वालों ने फोड़ दिया रावलपिंडी में था, स्टेडियम उड़ा दिया। तो वो जो पीएसएल वाला प्लेयर वो रो रहा, न्यूजीलैंड का, रोते वो बाहर आकर अब नहीं आऊँगा पाकिस्तान में। आदमी क्रिकेट खेलने आया, पता चले निपट गए, दिक्कत है ना। दूसरा होता है फूड, खाना, एक मेजर इंपैक्ट है, याद रखिए, फूड क्वालिटी, ये दिया हुआ भाई। तीसरा है एक्टिविटीज बढ़ाइए। एक्टिविटी नहीं होती इन जगहों पे, कूदना फादना, अरे क्या कूदते हैं ऊपर ऊपर से, हाँ पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग, बजी जंपिंग, फेंक देते मतलब, अबे बांध के फेंकते होंगे ना भाई, भाई से बोल भाई, वो तो हमें ही ओपन करना होगा ना भाई साहब। अच्छा वो ऐसे करके ना, किया किसी ने, करनी तलक छोड़ो, की है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग, अच्छा वो प्लेन वाला, भीमताल, भीमताल में होती है पैराग्लाइडिंग, अच्छा बड़ा डेवलप कर गया भीमताल यार। हाँ तो इस तरह की एक्टिविटी होती है, इसलिए पहले फॉर्म हम भी भरवा लेते हैं वो, कि निपट गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है भैया, है ना। रिस्क तो है, ऑब्वियस बात है, रिस्क तो है यार भाई इसमें, ठीक बात। नेक्स्ट कल्चरल इवेंट्स, सांस्कृतिक इवेंट्स, क्या बोलते हैं, इवेंट समझ गए। नेक्स्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तर पर आधारभूत संरचना विकसित करिए, वर्ल्ड क्लास। नेक्स्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग विपणन वाला जो पोर्शन होता है, वही ऐड वगैरह वो सब करना जो होता है, नहीं जैसे वो टैगलाइन जो कह रही थी, ठीक है, जैसे गुजरात वाला बड़ा फेमस हुआ था ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, ऐसा कुछ था ना, उसका बड़ा खतरनाक मीम्स बनी थी यार, बड़ी खतरनाक वाली बनी थी। अलग अलग स्टेट वालों ने अलग अलग बनाया था। यूपी में बड़ा खतरनाक लाइन थी, मैं बोल नहीं सकता, उसमें बकायदा था, 15 दिन के लिए यूपी आइए फिर पता चलेगा आपको। यूपी में योगी जी के बाद ना बड़ा चीज़ें बदल गई हैं, नहीं तो यूपी बड़ा खतरनाक फेमस था वो दुनिया भर के लिए। नेक्स्ट मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप इस तरीके के सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक जगह पे मिलते हैं, देखो इसमें से बहुत, ये 2016 का क्वेश्चन आ रखा है, मतलब उसके बाद बहुत सारे ऐप होंगे जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐप है? अगर आपको इंडिया के सारे प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कोई ऐप है? अभी कोई ऐप नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ यार, होगी जरूर कोई ना कोई, गवर्नमेंट का ऐप होगा जरूर। चलो नेक्स्ट, एक्चुअली इसका मैप का नाम था प्रयत्नन, प्रयत्न है, प्रयत्न, स्वच्छ प्रयत्न, ये ऐप है भाई, ये फरवरी 2016 का है कि लॉन्च करने की बात चल रही, तो हो सकता हो। और इसी में चाहो तो लिख लो वाटर टूरिज्म, लास्ट पॉइंट है वाटर टूरिज्म, समझ गए, वाटर बेस्ड टूरिज्म यार, ये जो नहीं क्रूज व्रूज चल रहा है, गंगा क्रूज वाला आपने देखा है, गंगा में क्रूज स्टार्ट हो गया ना, विलास, क्या नाम है, गंगा विलास ना, हाँ गंगा विलास क्रूज है, 5 साल की बुकिंग हो गई है, इंडिया वाले ऐसे मतलब फ्री हैं इसमें, 5 साल के लिए बुक कर दिए अब तक, सोचो आपको लगेगा 5 साल की वेटिंग मिल रही इसमें, इसमें देख लो कुछ होगा इसमें, पहली बार आपको इस तरीके का क्रूज है, और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट का सस्ता है, वैसा क्रूज बहुत महंगा होता है, तो ये आपको इलाहाबाद से उठाएगा, मतलब बनारस से उठाएगा और असम तक लेके जाएगा, NW1 पे, नेशनल वाटरवे 1, तो घूमने वाली पूरी है यहाँ से लेकर वेस्ट बंगाल तक। तो ये क्रूज की बुकिंग का मैं देख रहा था, तो 5 साल की पूरी है, देखिए ठीक है, कितने दिन का है, हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत, सस्ता लग रहा, मैं महंगा लग रहा, अभी मत महंगा, महंगा वाला पढ़ाऊंगा मैं, ट्रेन तो और दिखेगा, अभी रुक जाओ, इसको महंगा मत मानो, ये ठीक ही है, हैं? ट्रेन ज़्यादा सही है सर, स्लीपर बढ़िया रहता, 400 रुपये में, है ना। क्या रीज़न, सिक्योरिटी का भी कर लो, बिल्कुल सही बात है, सिक्योरिटी का भी एस्पेक्ट काम करेगा यहाँ पे टूरिज्म ग्रोथ के लिए, बिल्कुल सही बात है। नहीं इंडिया में ही जाने के लिए, जैसा अभी वैष्णो देवी जाने की बात हो रही थी, परसों नरसों घर पे बात हुई, तो मन में ना एक बार डाउट आ गया,
पता चला कि ब्रेकिंग न्यूज में आ गए। मैंने मजाक किया, सब घर वाले हंस दिए, कह रहा क्या बात कर। हम कहा यार भाई देखो रिस्क तो है यार, रुक ही जाओ थोड़े दिन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ना प्रॉपरली सीज फायर नहीं हुआ है। जरा सा माहौल बनेगा, कहीं कुछ गर्मा गर्मी होगी, उधर से फिर से ड्रोन आने लगेंगे। कैंसिल हो गया है ना। हाँ ले, थोड़ा रुक ही जाओ। तो ये फैक्टर क्या हुआ, सेफ्टी फैक्टर काम करता है। बॉर्डर पे थोड़ा सा है, बॉर्डर इश्यू है यार भाई, सीधी बात है। देखो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन जाने की तभी रखना जब आने की भी कंडीशन हो। थोड़ी सी समस्याएं हैं तो ठीक है। तो ये हुआ टूरिज्म सेक्टर की कहानी यहाँ पे आपकी